सोनम वांगचुक को थ्री इडियट्स के असली रैंचो के रूप में दिखाया गया, एक ऐसे गरीब लद्दाख के लड़के के तौर पर जिसने शून्य से शुरुआत की, व्यवस्था को चुनौती दी और आम लोगों के लिए लड़ने वाला एक क्रांतिकारी इनोवेटर बन गया। लेकिन ये कहानी वैसी नहीं है जैसी उस फिल्म में दिखाई गई है। सोनम वांगचुक को लेकर कई प्रकार के भ्रम पैदा हो गए जो इस सुनियोजित छवि के तहत ही बने थे, और बाद में उनकी ऐसी ही मार्केटिंग की गई, ऐसी ही ब्रांडिंग की गई और इस देश के तमाम युवा उनके बारे में कुछ चीजें ऐसी मान बैठे जो असल में भ्रम थी। तो पहला भ्रम उनके बारे में यह है कि सोनम वांगचुक लद्दाख के एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए और उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा। असल में सोनम वांगचुक का जन्म एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार में हुआ। उनके पिता सोनम वांग्याल लेह से कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे और बाद में 1975 में जम्मू कश्मीर सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए। अपने पिता के सत्ता में आने के बाद उनका परिवार श्रीनगर चला गया। इसलिए यह कहना कि सोनम वांगचुक बेहद गरीब और संघर्षों से जूझते हुए पहाड़ों से निकलकर आगे बढ़े, यह दावा गलत है। उनके पास शुरुआत से ही राजनीतिक पहुंच और प्रभाव दोनों थे। दूसरा भ्रम सोनम वांगचुक के बारे में यह है कि सोनम वांगचुक ने IIT से पढ़ाई की है। तो सच्चाई यह है कि उन्होंने IIT से पढ़ाई नहीं की है। उन्होंने वर्ष 1987 में श्रीनगर में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में B.Tech किया था। आजकल इस कॉलेज को NIT श्रीनगर कहते हैं, और क्योंकि फिल्म में भी ऐसा दिखाया गया था, IIT का कैंपस दिखाया गया था, तो लोगों ने अपने आप ही ये सोच लिया कि सोनम वांगचुक IIT से पढ़े हुए हैं। तीसरा भ्रम उनके बारे में यह है कि सोनम वांगचुक एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक हैं और बहुत बड़े इनोवेटर हैं। एक धारणा यह है कि सोनम वांगचुक ने ही लद्दाख में आइस स्तूपा जैसे आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स की शुरुआत की थी, जबकि इसकी सच्चाई यह है कि 1980 के दशक में ही लद्दाख में आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स की खोज चेवांग नॉरफेल नाम के एक इंजीनियर ने की थी। तब उन्होंने 15 आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए थे और इसी वजह से उन्हें आइसमैन ऑफ लद्दाख कहा जाता है। बाद में सोनम वांगचुक ने उनसे ही प्रेरणा लेकर वर्ष 2013 में आइस स्तूपा जैसे नए आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स को डिजाइन किया।